जिस घर में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों चीजें होंगी, भगवान उस घर को कभी भी छोड़ के नहीं जाए। आपने इतने अच्छे अच्छे मकान बनाए, इतने अच्छे टाइल्स लगाए, बाथरूम में भी आपने लाखों रुपया खर्च किया है, टेरेस बहुत अच्छा बनाया, अच्छे से गमले रखे हैं आपने, पर्दे आपने पानीपत वाले लगाए हैं, इतना सब कुछ इतना अच्छा किया है, इतना बढ़िया आपने किया है। लेकिन मैं ये कहूँगा, इतना अच्छा ही घर आपने सजाया है, इस घर में प्रत्येक दिन दिए जला, दीपक जलाने से आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती, दिए जला। आजकल लोग खुरापाती ज्यादा करते हैं, जिसके घर में सुबह शाम दिए जलाए जाते हैं, चाहे कोई नींबू काटे चाहे मिर्च तोड़ करके फेंके, उस घर का कभी बाल बांका नहीं हो सकता जिस घर में दिए जलाए जाते। आरती के बिना मत रहिए। कल मैं शिमला में आरती की महिमा बता रहा था, जो हमारी अलाय और बलाय का हरण कर लेती है वह आरती। सुबह शाम दिया जलाइए। 3 चीजें आपके घर में हो, ज्ञान, वैराग्य, ज्ञान, कर्म और उपासना यानी भक्ति, ये तीनों चीज। चाहे तीनों चीजें होंगी तो वहां 4 चीजें जरूर रहेंगी। 4 चीज में क्या है? सत्य उस घर में रहेगा, धर्म उस घर में रहेगा, वैराग्य उस घर में रहेगा, शांति उस घर में रहेगी और संपत्ति भी उस घर में रहेगी। उस घर से किनारा नहीं कर। अयोध्या के इस घर की यही तो चीजें हैं। जैसे कि भरत, जिसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला है, वो साक्षात धर्म के, शत्रुघ्न अर्थ के प्रति। मैं यहाँ 3 बातें मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। जितने भी भाई हैं मुझे सुन पा रहे हैं, आप अपने घर में 3 कार्य। सबसे पहला है ज्ञान, विचार करके काम कीजिए। बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताए। बाद में आई एम सॉरी कह करके कुछ नहीं होता, परमात्मा ने भेजा दिया है और अपने माथे को प्रयोग में लीजिए। व्यक्ति का 2 प्रकार का ब्रेन होता है, लेफ्ट और राइट। जिनका लेफ्ट ब्रेन चलता है, ऐसे लोग कमाऊ होते हैं। जहां भी जाएंगे बस कमाना कमाना, खरीदना कमाना कमाना कमाना। लेकिन जिनका दिमाग यानी दाहिना, जिनका दिमाग चलता है, वो सामाजिक भी होते हैं और पारमार्थिक। वो लोगों को रोते नहीं देख सकते, वो माता पिता को दुखित नहीं देख सकते। मैं आज परमाणु की व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, आप जितने भी महानुभाव मेरे सामने बैठे हैं, आपका दोनों दिमाग चले। लेफ्ट दिमाग भी चले तो आप कमाऊ, और राइट दिमाग आपका चले तो आप धार्मिक बने, आप पारमार्थिक बने। मैं कहूँगा भगवान की पूजा पाठ, आराधना, ध्यान करने से और ये हमारा ब्रेन बहुत अच्छा काम करे। एक बात मैं और कहूँगा, रात्रि को बाहीं करवट से सोया करें। रात्रि को जब बाथरूम जाते हैं तब दाहीं करवट से सो करके सुबह दाहीं करवट से ही आप खड़े हों। आपके लीवर, किडनी के ऊपर कभी भी कुछ गलत असर नहीं। बाथरूम को कभी रोके नहीं तो इससे किडनी फेल होगी। रात्रि को सोते समय थोड़ा चना और गुड़ पानी गर्म पी करके आप सोइए। सुबह पेट खाली होगा और आपका स्वास्थ्य बहुत मजबूत होगा। यदि आपसे हो सके तो जिंदगी की अंतिम श्वास तक रात्रि को सोते समय भुनी हुई क्या बोलेंगे उसको, अरबी में क्या डाला जाता है, अजवाइन और काला नमक, इसको लेकर पानी पी करके रात को आप सोइए। फिर आप देखिए कि आपका स्वास्थ्य कितना अद्भुत हो। कभी जीवन में आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा, पेट फूलेगा नहीं, गैस बनेगी नहीं। अपने स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिए। मैं इस समय वह बात कर रहा हूं जो बात मेरी हमारे आपके सबके घर को अवध बना दे। जिस घर में युद्ध नहीं होता उसी को तो अयोध्या कहते हैं। जिस घर में युद्ध होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, देवरानी जेठानी लड़ती रहती हैं। देवरानी बेटी नहीं बेटी से ज्यादा होती है, जेठानी माँ नहीं माँ से ज्यादा होती है। ऐसी भावना आप रखिए। आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको देवरानी नहीं मिलेगी। आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको जेठानी नहीं मिलेगी। जब तक सास ससुर हैं, आपके घर में एक चूल्हे पर रोटी बननी चाहिए। आपके घर में तरक्की देखिए कितनी होती है। कौशल्या के राम तब हैं जब आपके घर में झगड़े नहीं होते। अयोध्या का मतलब ही है जिसके घर में कभी युद्ध ही नहीं होता। अवध का मतलब है समय से पहले जिसके घर में किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी की मौत नहीं होती। जिन घरों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ कब कौन चला जाए कहा नहीं जा सकता, जनहानि हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए जहाँ सब सुमति के साथ रहते हैं, खुशी के साथ रहते हैं, उन घरों में बहुत बरकत होती है। मैं कहूँगा माँ अन्नपूर्णा और कुबेर भंडारी उस घर को नहीं छोड़ते जहाँ जिंदगी की अंतिम श्वास तक जिन घरों में माता पिता की चलती रहती है। आप कितने भी कमाऊ हो जाएं, आप कितनी भी तरक्की युक्त जीवन जिएं, लेकिन आपके ऊपर आदेश माता पिता का ही चलना चाहिए। और जो भी कुछ आप निर्णय ले रहे हैं उसमें सहभागी माँ बाबूजी को जरूर बनाइए, क्योंकि माता को पार्वती कहा गया है और पिता को महादेव कहा गया है। जहां महादेव और गौरा के वरदहस्त के नीचे आप कार्य करेंगे, आपका कार्य कभी खराब हो ही नहीं सकता। जब तक ये धरती पर हैं, इनके आदेश का पालन कीजिए। प्रभु श्री राम जी ने यही तो किया था। भगवान राम कल गद्दी के मालिक बनने वाले थे, लेकिन छोटी माँ ने मांग लिया था राम को वन जाना होगा। लेकिन उस राम ने एक भी बार यह नहीं कहा कि मेरा दोष क्या है।
माता पिता के सामने इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इतना बोल दें कि हमारा दोष क्या है। उन्होंने माता कैकेयी को कहा था, माँ मैं बड़ा बड़भागी हूँ कि मेरा छोटा भाई गद्दी पर बैठे। कितना मेरा भाग्य। कौशल्या के राम है जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम की आंख में आंसू आ गए। कहा, माँ मुझे मेरी बड़ी माँ ने जन्म जरूर दिया है, लेकिन मुझे तू समझ पाई तू है, तू मेरी जननी है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। हे मेरी माँ, बड़ भागी भाग्यशाली पुत्र वही है जो माता पिता के चरणों का जो पुजारी है। तो उन्हें भरत के लिए गद्दी मांगी है। ये कौशल्या के राम है। कहते हैं, हे माँ तूने भरत के लिए गद्दी मांगी है, छोटा भाई मेरा। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है, जब वो गद्दी पर बैठेगा मैं उसकी आरती उतारूंगा। जब मैं अवध की गलियों से निकलूंगा तो लोग मुझे कहेंगे कि देखो ये वही राम है जिसका छोटा भाई अयोध्या का राजा है। कौशल्या के राम कहते हैं कि भाइयों की तरक्की को देख करके खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। वो कोई और नहीं है, वो आपका अपना ही। तुम्हें जीवन में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भाई नहीं मिल सकता। सुत वितनार भवन परिवारा, ये कौशल्या का राम बोल रहा है। सुत वितनार भवन परिवारा, होई जाय जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहिन जगत सहोदर। पत्नी